धन्यवाद अंबर और सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और अविनाश जी की जो राय है, जो सुझाव हैं, वो बहुत ही सटीक हैं। और मेरा यही कहना है कि आज के जो स्थिति है उसमें जो लोग गली मोहल्लों में काम कर रहे हैं उन्हीं के पास ज़्यादा अच्छे सुझाव हैं, ज्ञान है, विजडम है, बनिस्बत इसके जो कि हम लोग कमरों में बैठे अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं। क्योंकि इस समय जो वास्तविक स्थिति है वो ज़मीन की ही स्थिति है, उसी को सुधारना है। और मैं भी कोई खास कोई नीतिगत बात नहीं करने वाला हूँ कि इसमें नीति की बात तो जो हो रही है वो सो हो रही है। मैं इनको अगर कहूँ कि इन युवाओं ने और शायद युवती भी होंगी कोई, मगर दिखी नहीं। और अगर जो बच्चों ने जो काम किया है इतना जुड़कर, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सराहनीय है। और इसी के लिए कुछ सुझाव मैं अगर दे सका तो दूंगा। और आपने जो दो बातें कही हैं कि इसको बांटें, प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना में, बहुत ज़रूरी है। और इसी को लेके आगे ले जाते हुए प्री कोरोना की बात ये है कि अंबर और जीवन, ये कि हमारी ये जो समझ है कोरोना के बारे में और वैक्सीन के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक नहीं पहुंची है लोगों के पास। वो विस्तृत नहीं है और वो बहुत ही संकुचित सीमित दायरों में है अभी तक। जो लोग अंग्रेजी के अखबार पढ़ लेते हैं, जो टीवी चैनल देख लेते हैं, उसमें भी उनकी वजह से भी ज़्यादा बात अभी तक समझ में लोगों को आई नहीं है। लोगों को जो इसका जो विषमता है उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान नहीं हुआ है कि वो अभी भी इसको ये समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा। और फिर जब होने लगता है तभी भी देर करते हैं कि नहीं अभी इसको ये कर लें, वो कर लें, वगैरह वगैरह। कई सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं इसके लिए। बहुत से लोग आज तक मुझको पूछते हैं, कई लोग, कि भाई वैक्सीन, बहुत पढ़े लिखी महिला ने आज मुझको सवाल पूछा कि जी वैक्सीन लगवाऊं कि ना लगवाऊं। इस तरह की बातें अभी तक खूब चल रही हैं, खूब हैं। तो इसके लिए आपका जो सबसे बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है, वो है इसके बारे में, इसकी अवेयरनेस को बढ़ाना कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसमें इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे इसमें जो है वो हम लोग कैसे, मतलब जैसे या तो छोटी छोटी बातें जो आजकल सब लोग करते हैं, मगर जो कि आम व्यक्ति को, जो कामगार व्यक्ति है का, जो लगा हुआ है अपने काम से, जो अपना परिवार देख रहा है या जो भी कर रहा है, वो उसको या तो समय नहीं मिलता या उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। छोटी छोटी बातें जैसे कि प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग करना, अपना अपने अपने घर में जो है वो एक तरह से, अगर किसी तरह का, जैसे आज मुझे किसी ने बताया कि आयोडीन स्प्रे कर लो तो उससे जो एयर इफेक्टेड वायरस है वो खत्म हो जाता है। या फिर हल्दी का सेवन, आयुर्वेद में जो डॉक्टर, जो आयुष डिपार्टमेंट ने जो अपने पैकेजेस निकाले थे, उनका प्रयोग सारी जगह करवाना। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं इस लड़ाई में। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना, और जो ख़ास तौर से जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको अपने अपने बारे में सतर्क रहना। ये सतर्कता की जो बात है, ये तो ठीक है कि 2 मीटर की दूरी और मास्क वो भी लोग नहीं कर रहे, वो तो, मगर उसके आगे जो है वो पूरे समाज में जहाँ तक हो सके इस बात को फैलाना कि भाई ये 100 साल की एक बीमारी है। पहले 100 साल पहले हुई थी तो शायद 5 करोड़ लोग इसमें हताहत हुए थे जब स्पेनिश फ्लू हुआ था। तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, ये कहीं पर भी कभी तक पहुंच सकती है। और इसलिए इसको ये सोचना कि ये अब एक पीक खत्म हो गई तो अब चलिए फिर से शायद हम लोग हो जाएं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपका ये काम आप इस तरह से अगर ये करें तो बहुत बड़ी बात हो सकती है कि आप अपनी एक टीम बनाएं जो लोगों को फ़ोन करें, कि भाई आपने करा कि नहीं करा। आप इसके लिए पोस्टर छपवाएं, कुछ अपने जो पैम्फलेट छपवाएं, डूज एंड डोंट्स लिखें, कुछ आयुष से मिलकर बताएं कि क्या हो सकती हैं जो घरेलू जो उपचार हैं। इसके कई सारे हैं और कई सारे बहुत अच्छे हैं जिनका असर है, जिनको जो इम्पैक्टफुल हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे कि स्टीमिंग के बारे में ही कहा, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। कोई बड़ा महंगा नहीं है, आप भगोने पे रखकर भी अपने चौके में भी कर सकते हैं। कोई उसके लिए कोई बड़े इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है। इक्विपमेंट भी आजकल काफ़ी बहुत महंगा नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है, ये इस बीमारी के लिए सतर्क रहना,
इस बीमारी का पूरा जो विषमता को उसको अच्छी तरह से समझना कि इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, ये म्यूटेट होता है, ये कहीं कभी तक चल सकता है, भगवान ना करे मगर तैयार हमको रहना पड़े। और इसके इसके जो उपचार हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको करना, क्योंकि ये वो चीज़ इसमें इसमें कोताही बरतने में सिर्फ नुकसान है। तो ये काम आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और ये काम बहुत ज़रूरी है करना इस समय, ख़ास तौर से अगर आपकी पहुंच, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, वो अगर आपकी पहुंच गांव में हो जाए कि अभी हमको ये सच्चाई तो मानना पड़ेगी कि ये गांव में पहुंच गया है, इससे इसको नकारने से कोई लाभ नहीं है, किसी किस्म का भी कोई लाभ नहीं है, ये मतलब बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे जो चारों तरफ के जो प्रांत हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, सब में ये जो है वो गांव में अब प्रवेश कर चुका है। आपको मालूम है अंबर कि मेरा एक छोटा सा फार्म है गांव में, हापुड़ के पास, गढ़ के पास, वहाँ के मैंने 2 गांव एडॉप्ट भी कर लिए। मुझे अभी परसों खबर आई कि जो वहाँ का गंगा जी पर शमशान घाट है, उसमें वैसे 3 दिन में 2 दिन में एक कभी कोई पार्थिव शरीर आता था, अब हर दिन वहाँ पे 4 या 5 आ रहे हैं। तो इसी ये एक ऐसे ही एविडेंस है कि उस जगह पे भी चीज़ जो है वो फैल चुकी है। आप लोग अगर टोलियाँ बनाकर या किसी तरह से इन गाँव में प्रचार कर सकें, आपके अपने इलाकों में जितना भी चारों, गाजियाबाद, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, इनमें अगर कर ले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर पहले देखिए, पहली वेव में काफ़ी कुछ सतर्कता लोगों ने बरती थी। जो लोग बाहर से लौटे उनको बाहर रखा गया, स्कूलों में पहले 15 दिन रखा गया वगैरह। इस वेव में कुछ नहीं हुआ ऐसा, सब लोग पहुँच गए हैं और ये अब गाँव में पहुँच चुका है। गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत कम चल रहे हैं, वहाँ पे मोबाइल वैन की, वहाँ पर कुछ भी मेडिकल हेल्प की बहुत आवश्यकता है। बड़ी अफसोस के साथ कहना है मगर जो मेरे गांव के आसपास जो एक है सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर या प्राइवेट, उसमें एक बिरला होम्योपैथ डॉक्टर शायद हफ्ते में एक बार अपना चेहरा दिखा जाता है। तो वो उसके अगर हम लोग उसमें ही करें कि भाई एक तरह से जवाबदेही कर लें, जाके पूछ भर लें कि भाई यहाँ प्राइमरी हेल्थ, जैसे कि केरला और तमिलनाडु में प्राइमरी हेल्थ सर्विस बहुत अच्छी चल रही है, मगर उसके हमारे यहाँ नहीं है, हमारे प्रांतों में इतना नहीं है समय, शायद हरियाणा में बेहतर हो। उसको अगर हम लोग कर लें तो बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से आग्रह है, प्रार्थना है कि अपनी नज़र थोड़ी सी, शहरों में भी बहुत काम है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर अगर बढ़ा के हम लोग गांव की तरफ करें, क्योंकि वहाँ पर रोकना इसको मतलब बिल्कुल अत्यंत आवश्यक। क्योंकि एक बार अगर वहाँ भगवान न करे अगर वहाँ पहुँच गया तो बहुत मुश्किल हम लोगों की हो पाएगी और हो जाएगी। तो इसलिए उसकी तरफ ध्यान दें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो पोस्ट कोरोना की बात है, अच्छा, और इसको मेरे विचार में एक चीज़ और आखिर में कहना कि हमारे देश में जो 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 वर्बल मैसेज है, जो श्रुति का जो हमारा ट्रेडिशन है, पढ़ने का बहुत कम है, सुनने का बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग वो कुछ मैसेजेस बना लें, वीडियोस बना लें और वो जगह जगह लोगों को पहुंचाएं और पहनाएं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फायदा होगा। आप अपने जो 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 आपके फ़ोन है उस पर आप एक वोकल मैसेज, वर्बल मैसेज, वो वीडियो मैसेज बना के भेजें, तो वो एक हमारा पुराना ट्रेडिशन रहा है कि हम जो एक दूसरे से पहुंचाते हैं चीज़ें, तो वो ज़्यादा अपने बातचीत करके, बहुत पुराना बनस्बत पढ़ने में हम लोग इतने माहिर नहीं हैं और इतनी रुचि नहीं रखते हैं। मतलब कथा सुन के बात बनती है, मतलब उसी में सारे संदेश चले जाते हैं। तो अगर आप एक कोविड कथा बनाएं, कि कोविड से लड़ने की कथा, और उसमें कुछ अच्छी कोई इमेजिनेटिव चीज़ें लाएं, जैसे जो भी उस किस्म की आप सोचें, तो मेरे ख्याल में, क्योंकि बच्चों को भी इससे हमें आगाह करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत, एक तो वो खुद भी बच जाएंगे और वो बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि जो बाल मित्र हैं मेरे, वो मेरे को इसको काम करेंगे। तो बाल मित्रों तक कैसे पहुंचाएं? तो बाल मित्रों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो छोटे हनुमान की बात हो या कृष्ण की बात हो या किसी की, उस तरह से अगर आप कुछ करके छोटे छोटे वीडियो मैसेजेस बना लें तो उसका असर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा होगा और उसको करने की अभी आवश्यकता है। पोस्ट कोरोना में हम लोगों को जो है वो, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है, मगर इसमें मुझे ध्यान पड़ रहा है कि 2
और मेरे सामने वो हैं उदाहरण हैं। एक तो पूना में है काम, पूना पीपल पूना पीपल पीपीएसी, पूना पीपल एक्शन अगेंस्ट कोविड उन्होंने बनाया है। सुधीर मेहता जी जो पिनिकल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन्होंने मिलकर सारी कम्युनिटी को उसमें जोड़ा है। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उसमें जो है वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। उनकी आप वेबसाइट देखिए, या मैं आपको उनका फॉरवर्ड कर दूंगा कि किस तरह से आपको पूरी कम्युनिटी को जोड़कर आगे बढ़ने की बात उन्होंने करी। क्योंकि कम्युनिटी को जोड़ने के लिए क्यों? क्योंकि संसाधन की बहुत कमी है। क्योंकि आप जैसे कि अभी तो भगवान कृपा से अच्छी हमारे जो हम लोगों ने कदम उठाए उसकी वजह से एनसीआर में शायद फी कम हो रही है, तो इस संसाधन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मगर संसाधन की प्रॉब्लम रहेगी। आप लोग जहाँ तक पहुँचाएंगे लोगों को अच्छा है, मगर जो आईसीयू बेड्स हैं या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं या सिलेंडर्स हैं या फिर आपकी कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं, जैसा कि अभी उन्होंने उत्तराखंड में बताया कि एक पैकेज उन्होंने बनाया है कुछ 6-7 दवाइयों का, उसमें कुछ एंटीबायोटिक, इन सब चीज़ों की कमी है। तो इसको जोड़ने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज जुटाना पड़ेंगे, सीएसआर से जुटाना पड़ेंगे, कुछ आपको अपनी कम्युनिटी से जुड़ाना पड़ेंगे, क्राउड फंडिंग करना पड़ेगी। तो उसके लिए आप अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है वो ICAN का, इंडिया कोविड एक्शन नेटवर्क, जो रामभाव मलगी प्रबोधनी ने शुरू किया है, जिसमें रवि पोखरना काम कर रहे हैं और बाकी सब लोग जुड़े हुए हैं। हमारे दिल्ली से धनंजय सिंह वगैरह जुड़े हुए हैं। तो उनको देखिए जैसे उन लोगों ने करा है काम, तो उसमें भी फायदा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपने साथ में, मतलब हेल्पलाइन तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उन लोगों ने जो काम शुरू किया है वो है कि कैसे ही कोविड केयर सेंटर बनाना, कि आप अगर मोहल्लों में या कहीं पर, जैसे कि मैं अभी किससे बात कर रहा था, मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि बड़े बड़े अस्पतालों की ज़रूरत, हाँ ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने चीज़ निकाली है कि छोटे छोटे सेंटर ही अगर हम लोग बना लें, चाहे वो तंबू के नीचे ही ना हो या कहीं छोटे से किसी स्कूल में हो, उसमें 10 बेड कर लिया है जिसमें कि ऑक्सीजन बेड्स हैं वगैरह, तो वो जो ओवरफ्लो है हॉस्पिटल्स का, कई बार वो हम लोग उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। और एक जो बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये कि हमारे शहरों में, हमारी बस्तियों में बहुत से घर, अधिकांश घर शायद ऐसे हैं जिसमें कि अगर किसी एक को कोरोना हो जाए तो उसके पास आइसोलेशन की जगह नहीं है। एक कमरे में रहते हैं, 2 कमरे में रहते हैं, दोनों माँ बाप हो जाता है, तो कौन खाना लाए, कौन किसको क्या करे। ऐसे घरों की मदद हमें बहुत ज़रूरी करना है, और ऐसे घर कई बार आप तक पहुंच भी शायद नहीं पाते। मगर उसके लिए अगर हम ऐसे कोई सेंटर्स बना लें जो कि हम जिला के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर ही बनाएंगे, क्योंकि जब कभी भगवान ना करे मगर ज़रूरत पड़े तो वो उसको अस्पताल भी पहुंचा सकें, कुछ कनेक्शन होना चाहिए उसका एम्बुलेंस से। मगर ऐसे सेंटर्स हम छोटे छोटे मगर बहुत सारे बनाएं, डिसेंट्रलाइज बनाएं। और जैसे कि मैं समझता हूँ कि अगर हमारे गांव में एक एक ब्लॉक में ऐसा ऐसा सेंटर बन जाए तो हम लोग आने वाले दिनों में, फिर मैं बार बार यही कहता हूँ कि भगवान ना करे ऐसा हो, मगर अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रिपरेशन ये हो सकती है आज कि ऐसे ऐसे सेंटर हम लोग बना लें, तो क्योंकि वो सबसे पहले वहीं पर लोग पहुँच। आप समझिए इस बात की, जो हमारे बहुत ही बस्तियों में जो लोग रहते हैं एक एक 2-2 कमरों में, उसमें एक में किसी को कोरोना हो जाए तो क्या करेंगे वो लोग? अगर वो कोरोना वाला हट के दूसरी जगह पहुंच जाए तो कम से कम पूरा परिवार और उसका मोहल्ला उससे बच सकता है। और आखिरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम जो आप कर रहे हैं, कि सबसे बड़ी जो इंटरवेंशन हो सकती है, और ये बिल्कुल इसमें साइंटिफिक मतलब एक स्टैटिस्टिकल एविडेंस है, वो है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की। आईसीयू तक जब तक व्यक्ति पहुंचता है तो दुर्भाग्यवश उसको कठिन हो जाता है बहुत। मगर जो व्यक्ति सिर्फ ऑक्सीजन एक वक्त में चाहता है, उसकी ज़रूरत अगर पूरी हो जाए तो वो वहाँ तक पहुँचने में, वो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी सक्सेस कहीं ज़्यादा होती है। तो उस पर आप नज़र रखें
और उस पर आप नज़र इसी तरह से रख पाएंगे कि जो जिनको नहीं हुआ है या जिनको अभी तो कुछ सिम्टम्स आए हैं उन तक आपकी बात पहुंच जाए, उनको आपसे कांटेक्ट मिल जाए। तो बहुत इस समय आवश्यक है कि इसका एक तो आप जो भी कर रहे हैं उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर कोशिश करके प्रोपेगेट करिए। इसकी स्केलिंग अप की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपने इतना बड़ा काम किया, आपने खुद ही ये इच्छा जाहिर करी कि आप इसको स्केल अप करना चाहते हैं। और मेरी समझ ये है कि अगर आप इसको अपने समाज में, कम्युनिटी में अपने इस पहल को फैलाएंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो बहुत लोग, अधिकाधिक लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के लिए तत्पर भी होंगे मेरे ख्याल में। तो इसलिए इसको आप इस बात को आगे बढ़ाएं, फैलाएं। और ये जो मैंने कोविड केयर सेंटर्स की बात करी है, इसको भी ज़रा से सोचें कि क्या कर सकते हैं। ज़्यादा उसमें लगता नहीं है, एक दो व्यक्ति ही और कुछ ट्रेन नर्स या एक पार्ट टाइम डॉक्टर वगैरह ही इसमें जुड़ सकते हैं। और आपकी कम्युनिटी में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी कम्युनिटी में ऐसे कई डॉक्टर्स होंगे जो कि इस समय पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर बाहर से आए हैं तो उसकी इम्तहान, उनको देखिए अगर वो मिल जाए कुछ कहीं तरह से संदेश चारों तरफ भेजिए। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत और माय बेस्ट विशेस टू यू and for a wonderful job that you are doing. I hope from what Mr. Khanna has said and what a few words that I have said, encourage you even further to do whatever you are doing, and all the best wishes. And once more, great work done, and carry on. Thank you. Thank you. Yeah, thank you so much for your kind words, direction. I think we will definitely take this forward. और बस एक चीज आपने कहा कि महिलाएं दिख नहीं रही हैं. We have been powered by lot of women. We have Renu Parihar, we have Renu Agarwal, we do have Tashi, who's also they are students from class 11. I know Kushi is there with us. She's from the class 11, and similarly, lot of people are helping. Lot of girls are powering this. Front end calling has been taken by them. They are also calling back. They've been calling back to verify if the request has been closed properly or not in a way. So उसको भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि ये एक बड़ी टीम है. तो आज सभी संभव नहीं हो पाया कि यूएस के टाइम के हम लेट करना चाहते थे. यूएस के टाइम के हिसाब से it was little early. So there are 8 people from US also helping us. That is one. Secondly, sir, you also talked about what we want to be. I'll tell you a very hard fact. We started small. We started with 12 people, and now we are a bigger team. And we never published our numbers in social media because we want to genuinely help. So what is happening these days? Hello, Amber. Let me interrupt you here. Propagating about yourself is not being selfish, neither is it being arrogant, nor is it being self-congratulatory. Propagating about yourself is to seek the help of the community. आप उसको करें, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे ना, मगर इसके अपने बारे में बताइए. आप ये ना कहिए कि हमने ये कर लिया. तो इसमें कोई, आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई डींग मारने वाली बात नहीं है, मगर इसमें लोगों को जुड़ने के लिए ना, तो एक अच्छी चीज जो कर रहे हैं उसका संदेशा तो सबको मिलना चाहिए कि नहीं, है ना? ये संतुलन की बात है ना. इसमें उस संतुलन को बना के ही आगे चलना चाहिए. Sorry to interrupt. Yeah, no, sorry. What only thing I want to point out was that we wanted to help people. So what is happening in these times in social media is to get published, your number get published in the social media, you get n number of calls. You are not able to help people because the call volumes are so. So we have about 8 people to respond to the call earlier. So we thought not to spread unless and until we are capable enough to share. But I get your point. We'll definitely put this story through, saying what we have been doing that can be replicated across the other cities, or maybe now the villages as well. So we also commit. I think all the team members are here. We also commit. We will adopt certain villages. We cannot go a big number, but we want to go small. At least few villages around NCR, Noida, Ghaziabad. We will definitely work on those villages, because the larger the work, we need large force, and also ensure need to work in.
So only thing will definitely pick up certain adopt certain gaons, as you have already done a couple of them. That is there will pick up whatever things you have said, and we'll come back to you also, and I'll keep you updated on what we have been doing. I think I'll like to really thank you. You have come in such a short notice. Just yesterday I WhatsApp and you were here with us. Similarly, Avinash Tifna has been there. Thank you. जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. All the very best. Thank you. Thank you so much. Namaskar to everybody. Thank you.